देखिए आर.एस. अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू बी सी क्यू थीटा एंड y इक्वल टू ए टेन क्यू थीटा। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर प्रूफ करना है x बाई बी पर पावर 2/3 माइनस वाई बाई ए पर पावर 2/3 इक्वल टू 1। इजी है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गिवन क्या दिया गया है। तो देखिए x इक्वल टू बी सी क्यू थीटा, तो देखिए राइट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई बी इक्वल टू सेक क्यू थीटा। चलिए इसको हम इक्वेशन क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं y के, तो y इक्वल टू ए टेन क्यू थीटा है, ए टेन क्यू थीटा। अच्छा राइट साइड में देखिए a मल्टीप्लाई के रूप में है टेन क्यू थीटा के, तो लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो y बाई ए इक्वल टू टेन क्यू थीटा लिख सकते हैं। चलिए इसको हम ले लिए 2, इक्वेशन 2। अब देखिए बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS, तो LHS में क्या कहते हैं x बाई बी, तो x बाई बी के बदले सेक क्यू थीटा लिख सकते हैं। देखिएगा आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक क्यू थीटा लिख सकते हैं। अच्छा सेक क्यू थीटा पर पावर कितना है 2/3, चलिए 2/3, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए। ठीक है, y बाई ए के बदले टेन क्यू थीटा लिख सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर टेन क्यू थीटा लिख दिया, और देखिए पावर क्या है 2/3, तो चलिए पावर 2/3 हमने लिख दिया। ठीक है, देखते जाना, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। तो देखिए सेक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा अगर टेन क्यू थीटा है, चाहे टेन, देखिए सुनिएगा ध्यान से, टेन एन थीटा है, 10 पे पावर एन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा पर पावर एन लिख सकते हैं। इजी है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेक थीटा पे पावर 3, अब होल पूरे पे पावर 2/3 है, तो चलिए पूरे पे पावर कितना है 2/3, चलिए लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस टेन, ठीक है, टेन थीटा पर पावर 3, पूरे पे पावर कितना है 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और बताए होंगे कि देखिएगा a पे पावर m पर पावर n रहता है, तो a पे पावर mn मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा सेक थीटा, सुनिएगा सेक थीटा का स्क्वायर, यही ना आया है बच्चा। ठीक है, माइनस टेन थीटा पावर कितना है 2, तो चलिए 2 लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जैसे यूज किए हैं ऐसा ही लिख देंगे। तो सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है, इसके मतलब इक्वल 1 आता है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हमने 1 से और 2 से पुट किया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए RHS 1 ही लाना था, 1 हो गया प्रूफ्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, ओके, एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, ओके। चलिए प्रूफ डेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 mn दिया हुआ। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कूल माइंड से सॉल्व करना है बाय LHS। ठीक है, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या m माइनस n इंटू m प्लस n, ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं। चलिए हो गया। अब हम बात कर रहे हैं m हाउ मच टेन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए यहां पर देखिए माइनस है, चलिए हम माइनस का साइन दे दिए, और n इक्वल टू क्या है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो चलिए टेन थीटा माइनस साइन थीटा हमने क्या किया लिख दिया। चलिए यहां पर ये मिडिल ब्रैकेट दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इनटू m प्लस n, यानी कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और n इक्वल टू क्या दिया हुआ है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ। अच्छा अब बात करते हैं, यहां पर देखिएगा कुछ ना कुछ घटना घटेगा,
ठीक है, देखिए तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस है यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा यहां पर हो गया बात खत्म। यहां पर देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा टू टेन थीटा हो गया, तो टू टेन थीटा लिखेंगे, क्या टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा। अच्छा ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यहां पर टेन थीटा हो गया कैंसिल, ठीक है, तो कैंसिल हो गया तो साइन थीटा कितना, टू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, तो चलिए यहां पर टू साइन थीटा हमने लिख दिया, और यहां पर क्या है टू टेन थीटा भी लिख दिया, और टोटल का होल स्क्वायर 2, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर कि 2 टू 4, अच्छा 4 हो गया ना, और साइन थीटा टेन थीटा, तो चलिए यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हम देने वाले हैं, साइन थीटा और टेन थीटा टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, चलिए 16 यहां पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो गया टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है यहां पर। अच्छा यहां पर मजे की बात मैं बताने वाला हूं, देखा जाएगा 16 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं यहां पर। अच्छा एक चीज देखते जाइएगा, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट है। अच्छा 16 साइन स्क्वायर थीटा को मैं रखता हूं पास में, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एक हमारे पास फॉर्मेट है, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, यही ना। अच्छा तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है बाई कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिएगा यहां पर कुछ घटना घटाने वाले हैं, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ठीक है, तो यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिएगा ध्यान से यहां पर क्या हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ ना। आई थिंक ये कैंसिल हो गया, क्लियर ना। चलिएगा देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहां पर बात हो गया है कि 16 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया -1। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं ना, यहां पर कुछ घटना घटाने वाले हैं, विशेष कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। तो 16 अब क्या करेंगे हम कि 16 को रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा जरा सा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, देखिए लेफ्ट साइड से चल रहे हैं राइट साइड ला देंगे, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि लेफ्ट साइड से चलना है और राइट साइड पहुंच जाना है, क्लियर है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया 1 में, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अब फिर साइन स्क्वायर थीटा में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा अब बात करिए, देखिए यहां पर लॉजिक है, क्या लॉजिक है हम लॉजिक बताते हैं। तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमने एक और पढ़ाया है, देखिएगा यहां पर साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा, बिल्कुल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कभी हमने ये भी पढ़ाया है, सुनिएगा यहां पर ध्यान से, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं,
ठीक है, उसी फॉर्मेट का तो हमने यहाँ पर यूज किया है, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, ओके ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस, तो tan थीटा प्लस चाहे tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि देखिए तो 16 tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा m है, चलिए हमने m लिख दिया। अच्छा tan थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, n है ना, इसके बदले हम n लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, हमने क्या देखा, इक्वल टू RHS, चलिए हम इसको लिख देते हैं प्रूव्ड। कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, ठीक है, कोई बात नहीं, एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, ओके। तो प्रूव करना है m स्क्वायर n इन का होल 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर का होल 2/3 इक्वल टू 1। दम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ना, देखिए एम स्क्वायर एन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और देखिए एन को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस आ जाएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा, तो देखिए गिवन, सबसे पहले क्या होता है कि गिवन लिखते हैं, ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा, चलिए तो cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है m, चलिए कोई बात नहीं, तो cot थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं, ओके। अच्छा tan थीटा के बदले sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, यहां तक तो क्लियर है। चलिए तो यानी कि m, तो यानी कि हम ले लेते हैं एलसीएम sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा कैंसिल, cos थीटा आया, cos स्क्वायर थीटा, चलिए cos स्क्वायर थीटा हो चुका है, प्लस cos कैंसिल और sin स्क्वायर थीटा, चलिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू m, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो कोई बात नहीं, तो 1/sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू m। तो अब हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू क्या आया है, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए m का वैल्यू तो हमको इतना आ चुका है। अब n की दुनिया में चलते हैं, तो n की दुनिया में देखिए कैसे चलते हैं, तो n इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमको आसान होगा, sec थीटा के बदले 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, यानी कि हमने पढ़ाया है कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू होता है 1, क्लियर है। अच्छा तो 1/cos थीटा, देखिए sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, क्लियर है। चलिए तो यानी कि यहां पर cos थीटा बाई 1 लिख सकते हैं, ये ना। अच्छा यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। अच्छा तो देखिए n इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ाया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो बी कैन राइट sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी कैन राइट sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब चलिए अब हम एलएचएस से चलते हैं, तो नाउ बाई एलएचएस, नाउ बाई एलएचएस, तो बाई एलएचएस से चलते हैं, तो देखिए क्या होता है, तो देखिए एम स्क्वायर एन, चलिए तो एम स्क्वायर एन पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर पावर 2/3, क्लियर है। अब देखिए यहां पर मजे की बात क्या होगा कि एम स्क्वायर, हाउ मच एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कह रहा है ना, तो एम के बदले 1/sin थीटा, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और देखिए n क्या है, n हमारा आ गया है, देखिए यहाँ इसको भी हम थोड़ा सा एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ पर हम करेंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए इसका टोटल का होल स्क्वायर कितना है 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर माइनस का साइन है, चलिए माइनस का साइन, देखिए घबराना नहीं है, पैसेंस के साथ मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। एम, चलिए एम कितना है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलिए दे दिया। और लेकिन यहां पर एन स्क्वायर कह रहा है, तो एन स्क्वायर, तो यानी कि एन स्क्वायर हो जाएगा, देखिएगा साइन पे साइन थीटा, ठीक है, तो साइन पे पावर 4 हो जाएगा, तो साइन पे हम पावर कितना दे रहे हैं 4 दे रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा है तो इसका स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी कि इस पे पावर कितना है 2/3, यही है ना। अच्छा यहां पर कुछ कैंसिलेशन होगी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, चलिए कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया। अब क्या आया है नीचे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, तो कॉस क्यू थीटा, चलिए हो गया। अब देखिए यहां पर पावर क्या लिखा हुआ है, पावर 2/3, पावर 2/3, ओके कोई बात नहीं। चलिए इसको पहले यहां पर घेर देते हैं। अब क्या है माइनस का साइन है, चलिए हमने माइनस का साइन लिया, ओके। अब देखिएगा यहां पर कुछ ना कुछ घटना घटेगा, यहां पर साइन है, साइन 4 है ना, या साइन थीटा, तो 4 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी भी कैंसिल होता है ना, तो साइन थीटा पावर 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन पे पावर 4 थीटा है, तो साइन पे पावर 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मजे की बात देखिएगा, तो साइन पे पावर, देखिए साइन पे पावर 3 थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा, पावर कितना है 2/3, ओके ना। अच्छा एक चीज देखिएगा, तो कॉस थीटा के बदले हम लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी कि सेक क्यू थीटा। अब एक चीज बात करते हैं 2/3, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं tan क्यू थीटा, ठीक है, tan क्यू थीटा पर 2/3, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो साइन पे पावर 3 कॉस पे पावर 3, तो यानी कि tan पे पावर 3 होगा, तो tan क्यू थीटा, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा पे पावर 3 इंटू 2/3, ठीक है ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है, एक हम कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 इंटू 2/3, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखिएगा हमने क्या पढ़ा है, तो यहां पर देखिए, एक यहां पर देखिएगा जरा, a पे पावर m रहेगा, पावर n रहेगा, तो a पे पावर mn, देखिए पावर मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है, होता है ना। एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर 10 पे पावर, देखिए n है पावर, ठीक है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर होता है 10 और थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने क्या लिखा है यहां पर सेक थीटा पर पावर 3, यानी कि सेक क्यू थीटा को हम सेक थीटा पर पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ सेक देखिए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर देखने वाली बात है कि देखिए पावर n रहता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होता है, तो tan n हो जाएगा, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करनी थी और हमारा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना प्रूफ करना था जी। देखिए क्या है 1 प्रूफ करनी है, तो देखिए 1 आ गया ना राइट साइड में, तो हम चलिए यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू RHS, क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कहीं तो दिक्कत नहीं ना हुई है, नहीं ना, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है
कि इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू बी क्यू, तो हमें प्रूव करनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दाम बहुत ईजी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि जो दिया हुआ है उसका वैल्यूज निकालते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सुनिए, गिवन cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू, कोई बात नहीं। तो ये cosec थीटा के बदले 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बाई 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। चलिए ए क्यू, अब देखिए कैसे हो गया, तो हम बताते हैं इसका कहानी। तो देखिए साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये एक एंटिटीज है। अब दूसरी एंटिटीज है cos थीटा के रेस्पेक्ट में, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए हो चुका है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, सुनिएगा ए क्यू। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा यानी कि ए क्यू, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिएगा ए क्यू ऐसे लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना आ चुका है ए क्यू का, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। चलिए ओके ना। अब हम बात करते हैं sec थीटा माइनस cos थीटा का। चलिए तो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो अब देखिए बी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sec थीटा माइनस cos थीटा। तो चलिए sec थीटा के बदले 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं, यहां पर cos थीटा लिखा है, कुछ नहीं है नीचे, तो भाई 1 लिख सकते हैं, यही है ना। चलिए यानी कि यहां पर हम b इक्वल टू लिख सकते हैं, b इक्वल टू कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। चलिए देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा है हमारा एलसीएम हो चुका है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा लिए ना, cos थीटा से डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा, 1 लिख दिया, माइनस का साइन है 1 से डिवाइड किया cos में, cos थीटा बचेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो अच्छा, तो बी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, यहां पर तो लिख सकते हैं इतना। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां पर अगर हमने यहां पर लिखा है a cos थीटा, तो इसके बदले भी लिख सकते हैं a इक्वल टू, सुनिएगा, cos 2 बाई 3 थीटा बाई साइन 1 बाई 3 थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए तो उसी प्रकार b पे ये देखिए पावर 3 है, तो उस पर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा पावर, तो यानी कि साइन 2/3 हो जाएगा पावर। और देखिए cos थीटा है तो cos 1/3 पे पावर थीटा, यानी कि पावर कितना हो जाएगा, देखिए अगर a इक्वल टू cos 2/3 थीटा और साइन पे पावर 1/3 इंटू थीटा। अब देखिए यहाँ पर b पे साइन 2/3 थीटा एंड cos 1/3 थीटा, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे, अब बाई एलएचएस से चलने के लिए तैयार है, तो चलिए बाई एलएचएस से, एलएचएस में क्या कहता है कि देखिए ए स्क्वायर ए पर पावर 4 हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि बी पर पावर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा एक चीज देखिएगा जरा सा, हम चाहते हैं कि क्यू के रूप में लिखना है, तो क्यू का ये फंक्शन है, क्यू का ये फंक्शन है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहां पर ए क्यू इंटू, ठीक है सुनिएगा, ए क्यू इंटू ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर ऐसी प्रकार बी पे पावर 3 बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा यहां पर हम लिख सकते हैं ए के बदले, देखिए ए क्यू इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, आइए और लिख डालिए cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया। अच्छा ए के बदले क्या लिख सकते हैं, ए के बदले तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मजेदार है,
यहाँ पर तो cos पे पावर 2/3 थीटा और यहाँ पर sin पे पावर 1/3 थीटा। अच्छा बी स्क्वायर सुनिएगा ध्यान से, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर का जब देंगे तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू साइन 2/3 थीटा, ठीक है, बाई कॉस 1/3 थीटा, वो पूरे पे पावर क्या है, स्क्वायर है, तो चलिए हमने स्क्वायर दे दिया। देखिए बी का स्क्वायर है ना, तो बी के यहाँ पर वैल्यू दिया और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ आया है प्लस, चलिए प्लस थोड़ा बड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, पैसेंस से सॉल्व करनी है। बी क्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए यहाँ भी ब्रैकेट दे दिए। अब देखिएगा बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन पे पावर, देखिएगा साइन पे पावर 2/3 थीटा, ठीक है, बाई कॉस पे पावर 1/3 थीटा, ठीक है, एकदम साफ लिखनी है। और इनटू देखिएगा ए स्क्वायर है, कोई बात नहीं, ए का वैल्यूज कितना आ चुका है, ए का वैल्यूज इतना आया है, तो हम ए के बदले ए स्क्वायर कर देंगे। तो सुनिएगा यहाँ पर कॉस 2/3 थीटा बाई साइन पे पावर 1/3 थीटा, टोटल का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मजा आने वाला है, क्या, देखिए इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ घटना घटेगा, देखिएगा यहाँ पर कॉस 2/3 थीटा है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2/3 थीटा बाई साइन पे पावर 1/3 थीटा यहाँ पर। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा, साइन 2/3 थीटा है, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन 4/3 हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, जरा सा सुनिएगा जरा सा, देखिए ए पे पावर अगर m रहे, टोटल पे पावर n रहे, तो ए पे पावर m n मल्टीप्लाई हो जाता है, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो देखिए ए पे पावर m, टोटल पे पावर n है, तो ए पावर m n पावर यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है। तो देखिए 2/3 है, 2 है, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर देखिएगा साइन, ठीक है, साइन 2 to 4, तो 4/3 थीटा हो जाएगा ना जी। चलिए यानी कि ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में लिख देंगे क्या, कॉस पे पावर 2/3 थीटा हो जाएगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका कार्यक्रम हो गया समाप्त। तो चलिए आइए अब हम आते हैं यहाँ पर प्लस, सुनिए, तो प्लस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब थोड़ा सा ये घेरा लेंगे। अब देखिए साइन 2/3 थीटा है, अच्छा तो साइन 2/3 थीटा लिख दिए, साइन 2/3 थीटा, और नीचे में है कॉस क्यू थीटा, हमने कॉस 1/3 थीटा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने क्या बताया है, ए पे पावर m रहेगा और होल पे पावर n रहेगा, तो बेस को लिख दिया जाता है और पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा वही फंडा अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर cos 2 to 4/3 थीटा एंड साइन पे पावर है, तो देखिए साइन 2/3 थीटा, यानी कि यहाँ पर हमारा कार्यक्रम हो चुका है। अब फिर हम आते हैं इस तरफ, क्योंकि पूरा बोर्ड भर चुका है, तो अब हमारा किधर आना है, तो चलिए इसको पहले हम कैंसिल आउट करते हैं। चलिए जो हमको देना था उस वैल्यू को हमने तो पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरा सा देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले गिवन को हटाते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉस
पे पावर 2/3 थीटा और कॉस पे 2/3 थीटा कट गया, और तो साइन पे पावर देखिएगा यहाँ पर साइन पे पावर 4/3 थीटा है, और यहाँ पर मजे की बात है साइन पे पावर 1/थीटा है, यही ना है। चलिए, यानी कि अब आ चुका है क्या है, गाड़ी अब रोड पे आ चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर जरा सा यहाँ पर भी कुछ घटना करेगा, साइन पे पावर 2/3 थीटा, साइन पे पावर 2/3 थीटा, ये हमारा हो गया कैंसिल। चलिए कैंसिल कर दिया ना, तो अब क्या है यहाँ पर कॉस पे पावर 4/3 थीटा अब बाई कॉस पे पावर 1/3 थीटा। अब देखिएगा ये किस फॉर्मूले पे है, ये किस फॉर्मूला पर है, तो जरा मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, किस फॉर्मूला पर है जरा से देखिएगा यहाँ पर। यानी कि ये जो फॉर्मूला है देखिएगा, बेस सेम रहता है, ए पे पावर एम ए पे पावर एन है, तो बेस सेम रहता है, तो क्या होता है अगर ग्रेटर होता है, एम ग्रेटर है एन से, तो ए पे पावर एम रहेगा और ये जाकर के माइनस हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है बाई साइन थीटा है। चलिए, तो यहाँ पर हो चुकेगा देखिए साइन पे पावर साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, साइन पे पावर 4/3 माइनस 1/3 यही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोस थीटा पर रख देते हैं पावर 4/3 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पर ये चला गया, तो देखिए 4/3 पावर है, तो ये 1/3 कम है, तो ऊपर जाकर के क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक फंडा हमारे पास है कि ऐसा लिखते हैं, मान लेते हैं कि जैसे मैं साइन थीटा पर पावर n है, तो हमें लिखने का अलाउ है कि साइन पर पावर n थीटा लिख सकते हैं। ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आता है, एंगल पर नहीं। क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ घटना घटेगा, देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा पर पावर कितना है, तो 4/3, एलसीएम कितना होगा 3, देखिएगा तो 4 - 1 इतना हो गया, तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, और यहाँ पर हो गया ना तो कोस थीटा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 4/3, तो एलसीएम कितना हुआ 3 हो गया ना, तो 3 तो 4 - 1 हो गया, यही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको जैसे जैसे जा रहे हैं इसका रास्ता साफ कर रहे हैं, तो रोड क्लियर चाहिए चलने के लिए, क्या चाहिए रोड क्लियर चाहिए, नहीं तो दिक्कत ना हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा पे पावर 4 में से 1 जाएगा, 3/3 कट गया। चलिए अब हमारा रास्ता हो गया है साफ, तो गाड़ी चलेगा तेज। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉस पे पावर कॉस थीटा पे पावर कितना है 3/3, यही ना है। चलिए, यानी कि इस तरह कर दिए, 3 कैंसिल हो गया। अब हम देखने वाली बात है कि देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया है साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, और यहाँ पर ओनली 3 कट गया, तो पावर कितना आया 1 ना, तो कोस थीटा ही लिख देते हैं। चलिए कोस थीटा लिख दिया, और कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल, तो कितना आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इक्वल टू RHS, यानी कि 1, देखिए 1 ही तो लाना था ना, इक्वल टू RHS हो गया क्या प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए यहां पर हो गया ना प्रूफ, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इक्वल टू RHS, यही ना प्रूफ हो गया। क्लियर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन, बड़ा है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर लंबा सफर हो ना
तब पैसेंस के साथ चलना चाहिए, डेस्टिनेशन मिल जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि इसको नोट कीजिए।